बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा व्लॉग है इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूरत हाल है लिया में उसके मतलब बात की जाएगी। उसमें तीन मौजू हैं। एक जो इमरान ख़ान की कॉल पर रैलियां निकाली गई लिया में उस पर। दूसरा मौजू होगा अब्दुल मजीद ख़ान न्याज़ी की गिरफ़्तारी। और तीसरा मौजू होगा ज़रताज गुल की गिरफ़्तारी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रैलियों के हवाले से कि आज इमरान ख़ान की जानब से कॉल दी गई थी वर्कर्स को और रहनुमाओं को पाकिस्तान भर में पुरअमन रैलियां निकालने की। तो लिया में भी सूरत हाल अजीब व गरीब रही। पुलिस पीछे रही और रहनुमा और वर्कर्स आगे रहे। PP 279 में अतर मकबूल तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो रूपोश हैं, मंजर आम पर नहीं है, इसलिए वहाँ कोई रैली नहीं निकाली गई, ना ही अम्बर मजीद ख़ान की जानब से कोई रैली निकाली गई। PP 280 में सरदार शहाबुद्दीन ख़ान सीहड़ हैं, वो रैली निकालने में कामयाब हो गए, पुलिस को भी उन्होंने चकमा दे दिया। PP 281 में शुएब अमीर अवान हैं, वो भी रैली निकालने में कामयाब हो गए और पुलिस पीछे भागती रही लेकिन रैली निकल गई। PP 282 में भी यही सूरत हाल रही। उसामा असगर गुज्जर जो है वो रैली निकालने में कामयाब हो गए। अली असगर गुरमानी जो है उन्होंने कोई रैली नहीं निकाली। तो इस तरह ज़िला लिया में अजीब व गरीब सूरत हाल रही। पुलिस पीछे थी और PTI के वर्कर्स और रहनुमा आगे आगे थे, उसमें से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन ये है कि किसी हद तक PTI को कामयाबी मिल गई अपने कप्तान की कॉल पर जो लब्बैक कहा। तो दूसरा मौजू है मेरा आज का अब्दुल मजीद ख़ान न्याज़ी की गिरफ़्तारी। तो वो भी गुज़श्ता रोज़ जो है एंटी करप्शन कोर्ट में मतवक्के था कि अब्दुल मजीद ख़ान न्याज़ी जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है एंटी करप्शन में, उसकी जो अबूरी ज़मानत है उसके लिए हो सकता है पेश हो, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, वो रूपोश हैं और सिर्फ इसी FIR की वजह से ही वो गायब है मंजर आम से। वो उनकी वीडियोस तो आ रही हैं लेकिन वो ख़ुद सामने नहीं आ रहे। अम्बर मजीद ख़ान न्याज़ी की जो कैंपेन है वो चला रहे हैं अब्दुल रहीम ख़ान न्याज़ी। तो पुलिस को इतला ये थी कि हो सकता है कि अब्दुल मजीद ख़ान न्याज़ी कोर्ट में पेश हों और अपनी ज़मानत करवाएं अबूरी, और उसके बाद वो कैंपेन करेंगे और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ही साफ ज़ाहिर है हो सकता है कि अबूरी ज़मानत की पेशी हो और इस दौरान अब वो अपने आप को मजबूत कर लें। लेकिन पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि अब्दुल मजीद ख़ान न्याज़ी नहीं आ सके और ना ही उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई की एंटी करप्शन कोर्ट में। तो वो किस केस में मतलूब है पुलिस को, वो मैं बताता चलूँ। ये मुकदमा नंबर है 11/23 और ये एंटी करप्शन लिया में दर्ज है। जुर्म है इसमें 420, 468, 471 और 5247। इसमें एलिगेशन ये है कि अब्दुल मजीद ख़ान न्याज़ी ने जो कमर्शियल अराज़ी है करोड़ लाल ईसन में, उसको ज़ाहिर किया है ज़राई अराज़ी, और जो सरकार है उसको करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। ये मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज है जिसमें पटवारी भी नामज़द है और इसके अलावा तहसीलदार भी है और कानूनगो भी है और मज़ीद उसमें प्राइवेट अफराद भी हैं काफ़ी सारे। हमारी इतलात के मुताबिक बाकी तमाम जितने भी मुल्ज़मान हैं उन सब की ज़मानतें हो चुकी हैं। अबूरी के बाद वो ज़मानतें उनकी कन्फर्म भी हो चुकी हैं। सिर्फ अब्दुल मजीद ख़ान न्याज़ी जो हैं वो ही इसमें इश्तिहारी हैं और इसी मुकदमे की वजह से ही अब्दुल मजीद ख़ान न्याज़ी जो हैं वो नाअहल भी हुए, उनके कागजात नामज़दगी मुस्तरद भी हुए, जिसकी वजह से अम्बर मजीद ख़ान न्याज़ी जो उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी वो मैदान में उतरी और NA 181 में वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं साहबजादा फैज़ल हसन की निस्बत। तो एक तो ये अब्दुल मजीद ख़ान न्याज़ी की गिरफ़्तारी थी और जो सबसे अहम मौजू है वो है ज़रताज गुल। ज़रताज गुल के पर जो है वो डेरा गाजी ख़ान में एक मुकदमा दर्ज है। उसमें उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो फ़ंड्स आए थे तरक्याती कामों के लिए, वो फ़ंड्स जो है उनका इस्तेमाल गलत किया है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं
ان کے جو خاوند ہیں اخوند ہمایوں، انہوں نے بھی اس میں کرپشن کی ہے، اور اس میں جو ہے یہ 409 کی دفعہ لگائی گئی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اینٹی کرپشن اور پنجاب پولیس دونوں گزشتہ 15 سے 20 روز سے متحرک تھے کہ زرتاج گل جو ہے وہ حلقے میں کمپین کے لیے صاف ظاہر ہے انہوں نے عبوری کروانی تھی یا ضمانت کنفرم کروانی تھی، تو پولیس کو یہ یقین تھا کہ وہ ضرور آئیں گی اور اپنی عبوری ضمانت کروائیں گی یہاں سے، اس کے بعد حلقے میں کمپین کریں گی۔ تو تمام ادارے جو ہے وہ الرٹ تھے۔ دلچسپ صورتحال تب بنی جب زرتاج گل آئی بھی، انہوں نے اینٹی کرپشن کورٹ لیا سے ضمانت بھی کروائی اور واپس بھی چلی گئیں، اور پولیس جو ہے وہ صرف خاک چھانتی رہی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تمام ادارے متحرک تھے، اینٹی کرپشن کورٹ کے باہر بھی، عدالت میں بھی، اور اڈے پر بھی، ہر جگہ پہ پولیس نے جو ہے وہ اپنی نفری لگائی ہوئی تھی ان کی گرفتاری کے لیے، لیکن پولیس کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے کس طرح پولیس کو چکمہ دیا؟ انہوں نے زرتاج گل جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے یہاں پر آئیں لیا میں، اپنی گاڑی انہوں نے شہر سے باہر ہی کھڑی کی، وہاں سے وہ ایک رکشے پر بیٹھیں اور رکشے پر بیٹھ کر وہ سیدھا عدالت پہنچی، اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہوئیں۔ پیش ہونے کے بعد جو ہے وہ عبوری ان کی ضمانت دائر ہو چکی تھی، جیسے ہی وہ پیش ہوئیں ان کی حاضری لگی، حاضری لگنے کے بعد ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ اس کی آئندہ پیشی جو ہے وہ 3 فروری کو سماعت ہوگی اس کیس کی۔ تو وہ اسی طرح واپس بھی چلی گئیں، چپ چاپ عدالت سے باہر نکلی، رکشے پر بیٹھی، اور پھر واپس جو لیا جنرل بس سٹینڈ ہے وہاں پر اتری، وہاں پہ سے ان کی گاڑی آ گئی، ان کو انہوں نے پک کیا گاڑی میں جو ڈرائیور تھا، اور وہ واپس ڈیرہ غازی خان چلی گئی۔ جب عبوری ضمانت منظور ہو گئی 3 فروری تک، تو اس کے بعد پولیس کو پتہ چلا کہ وہ تو آ کر واپس بھی چلی گئی ہے، تو پولیس نے خوب بھاگ دوڑ کی، لیکن ان کو کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ زرتاج گل جو ہے وہ واپس جانے میں کامیاب ہو گئی۔ آئندہ ان کی پیشی ہے وہ 3 فروری کو ہے۔ 3 فروری کو بھی پولیس بھرپور کوشش کرے گی ان کی گرفتاری کی، کہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ الیکشن سے پہلے وہ گرفتار ہوں، کیونکہ خصوصی ٹاسک ملے ہوئے ہیں۔ لیکن اگلی پیشی پر کیا بنتا ہے یہ تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، 3 فروری جب آئے گا۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی بات میں مزید یہ بھی کرتا چلوں کہ جو اب لیا میں صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کافی بہتر ہے، کافی مضبوط ہے۔ تو اور امید بھی یہی کی جاتی ہے کہ جو ہے زیادہ نہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 3 یا 2 سیٹیں ہر صورت میں نکال جائے گی، اور باقی جو ہے وہ تمام سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی حصے میں آئیں گی۔